तो एक समय के बाद शायद वो आपको ना दिखे फिर, तो इस समय इसलिए आप ध्यान रखें उसको तभी एलोकेट कर दें। जो इस समय आपके लिए कुछ एडवाइस भी हैं कि आप ध्यान रखें जब आप फॉर्म भर रहे हो कि उसमें अपनी ये कुछ डिटेल्स बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि शायद ये आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि सोशल कैटेगरी, जेंडर, कास्ट एंड 12 के मार्क्स भरने में आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बिकॉज दे विल बी यूज फॉर टाइप ब्रेकिंग इफ रिक्वायर्ड। सो हमारे इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, एक में होता है मैक्सिमम मार्क्स, एक में मार्क्स ऑब्टेन। कई बार बच्चे गलती से दोनों में ही सेम नंबर भर देते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम मार्क्स इज द हाईएस्ट मार्क्स फॉर दैट पेपर एंड मार्क्स ऑब्टेन में आपको वो नंबर भरने हैं जो आपके नंबर आए हैं। जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उनके भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हमारे बुलेटिन में दिए गए हैं, आप उसको देखें और अपलोड करें। और ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अभी नहीं है तो उसको अरेंज कर लें और अपलोड कर दें, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास एलोकेशन के टाइम नहीं होगा तो आपका एलोकेशन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो उसका आप ध्यान रखें और अभी उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें और फॉर्म आप समय से भर लें। कुछ हमने इंप्रोवाइजेशन किए हैं अपने पोर्टल में लास्ट ईयर के फीडबैक के साथ, तो उसमें आपको डैशबोर्ड पे आपके कट ऑफ भी दिखाई देंगी। जिस जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, आपको उसकी कट ऑफ आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगी। आपको फॉर्म भरते हुए आपके 10th और 12th के मार्क्स भरते हुए कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उसमें इंटीजर भी चेक भी लगाया गया है। इस तरह कुछ और चेक्स भी लगाए गए हैं, जैसे पिन कोड में आप 6 डिजिट भर पाएं, आईएफएससी कोड में भी रिक्वायर्ड नंबर ही भर पाएं। एंड क्लास 10 के मार्क्स इस बार आपसे पहली बार पूछे गए हैं, उनको भी बहुत ध्यान से भरें। जितने भी आपका टोटल मार्क एज पर योर मार्कशीट व्हाटएवर डिटेल इज अवेलेबल आप उसको भरें। दे आल्सो मे बी यूज्ड फॉर टाइप ब्रेकिंग। देन सीयूटी सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में भी आपको टीम मैम ने बताया है, तो उसको आप बहुत ध्यान से करें और आप मैपिंग के बाद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सारे प्रोग्राम्स को देख पाएंगे। एक और इम्प्रोवाइजेशन हमने किया है, ऑटो एक्सेप्टेंस ऑफ सीट आफ्टर अपग्रेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको पहले राउंड में आपकी पहली प्रेफरेंस नहीं मिली है तो आप जो भी आपकी प्रेफरेंस मिली है उसको लेने के बाद अपग्रेड का बटन दबा पाएंगे। सो अपग्रेड के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको वो सीट चाहिए, तो इसलिए आपका ऑटो एक्सेप्टेंस ऑन कर दिया जाएगा। आपको उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपने राउंड 1 में किया था, और जिस भी कॉलेज या प्रोग्राम में आपकी सीट होगी वहां से वो प्रोसेसिंग कर देंगे। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई फीस का डिफरेंस है तो वो आपको पे करना है। फीस का डिफरेंस आप अपने डैशबोर्ड से लॉगिन करके ही करें। ये आपको ध्यान रखना है कि रैंडम गूगल सर्च नहीं करना है, यूनिवर्सिटी फी पे और वहां जाके नहीं करना है। लॉगिन करें, अपने डैशबोर्ड पे जाएं और वहीं से पे करें। कोई क्वेरी आपकी अगर रेज हो तो वो दिखे, क्वेरीज आपकी अब सब्सिक्वेंट कॉलेज को भी दिखेंगी। पहले ऐसे होता था कि अगर आपका इस राउंड में किसी और कॉलेज में एडमिशन हुआ है, नेक्स्ट में किसी और, तो दोबारा आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। इस बार आपसे ऐसा नहीं मांगा जाएगा और आपको कट ऑफ भी दिखती रहेगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सुपर न्यूमरी कैटेगरीज में भी हम एडमिशंस करते हैं।